कि मिसिंग पर्सनस के इशू को रिजॉल्व किया जाए। ये नहीं हो सकता कि स्टेट का कोई भी बंदा रात को चैन की नींद सो सके जब उसको पता हो कि हमारे कोई बंदे मिसिंग हैं। गवर्नमेंट ने अपना एक पॉजिटिव रोल हमेशा प्ले किया और अभी भी कर रही है। पिछली गवर्नमेंट, जब हमारा पिछला टेन्योर था, तो एक मैंगल कमीशन के ऊपर एक कमेटी बना दी गई और जो इस तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स, अपने इश्यूज़ को चलाती रही। और क्योंकि जब गवर्नमेंट रिजॉल्व हो गई तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने इस सारे इशू को टेकअप कर लिया और इशू टेकअप करने के बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेटीज़ और चीज़ों के ऊपर काम हुआ। आज वो जो कमेटी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और वो पार्लियामान के सामने पेश की जाएगी, जिसमें पार्लियामेंट के जितने भी लोग हैं, वो बलूचिस्तान से हों या कोई और सूबों से हों, वो अपनी राय भी देंगे और उसमें अपना रोल भी प्ले करेंगे। लेकिन इसके साथ एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस मुल्क में 10,218 मिसिंग पर्सन के केसेस थे। ये मिसिंग पर्सन के जो केस हैं ये आज से नहीं, ये 40 साल से पाकिस्तान में और इस गिरदोनवा के ये इशू है। और ये तोहफ़ा हमें तब मिला जब हमारे गिरदोनवा में जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिसने ऑलमोस्ट 78% केसेस मिसिंग पर्सन के रिजॉल्व कर लिए। तकरीबन 7,000 कुछ केसेस जो है हम पहले ही रिजॉल्व कर चुके हैं। साया ममालिक और दुनिया के और ममालिक देखे जाए तो यूएन में इस वक्त 100 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जिसमें मिसिंग पर्सन का केसेस चल रहे हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें बरतानिया है और ऐसे ऐसे मुल्क हैं। जिस तरह अगर आप अमेरिका की बात करें, 5,000 से ज़्यादा केसेस मिसिंग पर्सनस के चल रहे हैं, 3,000 के लगभग बरतानिया में चल रहे हैं, 3,500 के लगभग इंडिया में चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, इसको इस तरह का रंग देते हैं कि जिस तरह हमारी अपनी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इस तरह का रंग देना चाहते हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को, स्टेट को डिफेम करने के लिए कि पाकिस्तानी एजेंसीज इन चीज़ों के पीछे मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की स्टेट एजेंसीज, उनकी हमेशा एक राय रही है और वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सेफ रखा जाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी कि इनमें ऐसे लोग वो भी हैं गुमशुदा जिनका गलत तंजीमों के साथ या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक राब्ता रहा है। और इसी फ्रेमवर्क को डिवाइस करने के लिए ये हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है, अपना काम कर रही है और अपना जवाब भी देगी इंशाअल्लाह कि वो जो फार्मूला है उससे नॉन स्टेट एक्टर्स को जो पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अलग किया जाए। और ऐसे मिसिंग पर्सन के केसेस जहां लोगों के अपने ज़ाती मफाद या इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको स्टेट के ऊपर ना डाला जाए। अगर स्टेट ने आज तक इतनी ज़्यादा इश्यूज़ और चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया है तो इंशाअल्लाह आगे आने वाले टाइम पे और चीज़ों को भी रिजॉल्व करेगी। और वो लोग जो पाकिस्तान के एज एन इंस्टीट्यूशन इनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेनकाब होंगे और गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती रहेगी। और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के सामने अभी जब सेशन शुरू होगा तो रिपोर्ट रखी जाएगी और उस रिपोर्ट को फिर इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। मैं बैरिस्टर अकील साहब इस केस के ऊपर और फरहाद साहब के केस के ऊपर सारी ब्रीफिंग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरह दानियाल साहब ने बात भी की, उस पर थोड़ा सा मैं उसको बढ़ाते हुए कुछ आदाद शुमार का भी ज़िक्र हुआ, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस लगे हुए थे और एक जो केस था वो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स का केस था और दूसरा केस जो अहमद फरहाद साहब का केस है उसके हवाले से। तो थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया कि ये अरसा 3 से 4 दिहाइयों से ये मिसिंग पर्सनस का इशू चल रहा है, लेकिन ये फॉर्मलाइज जब हुआ 2011 का वो टाइम था जब कमीशन इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे उस वक्त की हुकूमत ने कायम किया। और उसमें जो आदाद शुमार जिस तरह दानियाल साहब ने ज़िक्र किया कि 10,000 से
थोड़े से ज़्यादा केसेस थे और तकरीबन 78% केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। अभी अंडर वे और अंडर इन्वेस्टिगेशन जो केसेस हैं वो तकरीबन 2200 कुछ केसेस हैं। लेकिन इस चीज़ का भी हमें जहन में रखना ज़रूरी है कि हर केस जो है वो मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। हर वो केस जो मिसिंग पर्सन के एम्बिट में रिपोर्ट होता है वो इस ज़ुमरे या इस एम्बिट में या वो उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी तरह नहीं आती। जिस तरह ज़िक्र किया कि कुछ शर पसंद अनासर, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कई ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ भी है, एफिलिएशन भी है, और उस वजह से अगर मिसाल के तौर पे इसी साल अगर आप देखें तो 2024 में आपको याद होगा कि गवादर पोर्ट का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद नोशकी का इंसिडेंट हुआ, मच का इंसिडेंट हुआ, लांडी सुसाइड अटैक भी हुआ। जो चाइनीज़ और जापानीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो शायद कई बार अपने आप को इस मिसिंग पर्सन की लिस्ट में भी कमीशन के सामने पेश कर चुके हैं। आपको याद होगा कि कई ऐसे लोग शायद वो अपनी मुलाजमत की गर्ज से इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करके या अपने किसी ज़ाती फ्यूड की वजह से अपने घर वालों से छुप जाते हैं, तो उसको भी मिसिंग पर्सन के एम्बिट में लिया जाता है। तो खुदारा थोड़ी सी हमें इस पे क्लैरिटी चाहिए। मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो बड़ा सीरियस इशू है और हुकूमत की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि किसी के इंसानी हकूक़ और बिलखसूस मिसिंग पर्सन का जो इशू है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हुकूमत हर तरह की असिस्टेंस, हर तरह की सपोर्ट और उसके साथ जिस तरह की भी हमें मुआवनत का कहा जाएगा, हुकूमत वो मुआवनत फ़राहम करेगी। लेकिन थोड़ा सा ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ख़ुद हेबियस कॉर्पस के केसेस में इसी इज़्ज़त माब अदालत में पेश भी होता रहा हूँ, दानियाल साहब भी होते रहे हैं। थोड़ा सा एक प्रोसीजर को देखना पड़ेगा कि हेबियस कॉर्पस के या मिसिंग पर्सन के जो अगर उनकी डिटेन्यू की रिकवरी है तो उसके हवाले से उसके कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ज़रूर होता है। जिस तरह बलोच स्टूडेंट्स का केस है तो आपको बखूबी वाकिफ़ है कि अगर वाक़तन कोई बग़ैर किसी वजह के अगर किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अगर किसी को पकड़ा हुआ है तो हुकूमत डेफिनेटली मुआवनत फ़राहम करेगी और उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आएगी। लेकिन अगर कोई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है या नॉन स्टेट एक्टर है और मुल्क को और मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसको आयरन हैंडेडली लिया जाएगा। हम बहसीयत हुकूमत तमाम तर जो मुआवनत है, तमाम तर जो सपोर्ट है वो हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और फराहम कर भी रहे हैं। जहां आपको याद होगा कि PDM के टाइम पे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक़्त इसी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उस टाइम के चीफ जस्टिस के सामने वो पेश हुए और कई वज़रा भी पेश हुए। तो ये इशू एक नादिर मौका है इस इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस या मिसिंग पर्सन के इशू को वंस एंड फॉर ऑल इसके ऊपर कानून साजी करके इसको बाकायदा तरीके से हमें डिसाइड करना चाहिए। और लेकिन ये बात भी रखें क्योंकि ये एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है और इस पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो इशू पे पार्लियामान को भी हमने एतमाद में लेना है। और कमेटी ऑलरेडी हमने तश्कील पिछली हुकूमत में भी दी हुई थी और अभी भी हम इस पे कमेटी तश्कील दे रहे हैं और कैबिनेट कमेटी इस पे बनेगी। अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशंस या कोई ऐसी रिकमेंडेशंस किसी भी इदारे से आती हैं। लापता अफराद के मामले पर हुकूमत ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इस मामले पर कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लापता अफराद का मामला सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, 100 से ज़ायद ममालिक में ऐसे केसेस चल रहे हैं। किसी भी इदारे से आती हैं।
लापता अफराद का मामला सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, 100 से जायद ममालिक में ऐसे केसेस चल रहे हैं। लापता अफराद के 10,000 से जायद केसेस में से 70 से 80% हल हो चुके हैं। जो है वो रिजॉल्व हो चुका है और आइंदा भी हमारी कोशिश है कि इस इशू को हल तलब करें और इस इशू पे सीरियसली एक पॉलिसी फॉर्मेशन हो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर ऐसे अनासर हैं जो मिसिंग पर्सन का लिबादा ओढ़ेंगे तो उनके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उनके साथ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। जब ऑपोजिशन में होती है तब जाके बलोचों के कैंपों में भी बैठती है, जाके उनसे इजहार यकजहती करती है, मिसिंग पर्सन के मामले पे भी बोलती है। और दूसरी बात ये कि शायर जो अहमद फराज साहब हैं उनको क्या मसला था, एजेंसी को उनसे क्या मसला था, क्या वो ख़तरा बने हुए थे, कोई इस तरह का कोई मुल्की सालमियत के लिए जो खतरा? देखिए, आपने सवाल किया, आपके सवाल ऑन रिकॉर्ड आ चुका है और ये बात वाज़े तौर पे आई है कि किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अहमद फराज साहब को नहीं उठाया। ये ऑन रिकॉर्ड बात आई है थ्रू डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने वाज़े कोर्ट में बयान दिया है और अपने कमेंट्स जमा कराए हैं जिसमें कहा है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अहमद फराज साहब को नहीं उठाया गया। लेकिन अगर हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, इसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ हमने काम करना है क्योंकि आधे से ज़्यादा इशू जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत को भी हमने ऑन बोर्ड लेना है क्योंकि ज़्यादा बलोच जो वहाँ के रिहायशी हैं वहाँ का इशू है, उसको भी एड्रेस करना है। लेकिन जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली अहमद फराज साहब की बात की, क्योंकि वो मामला जो है सब्जुडिस है, उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक वाज़ेह स्टांस आ चुका है और हुकूमत का स्टांस है कि किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उसको नहीं उठाया। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। अब जहाँ तक हुकूमत से मुआवनत की बात है और हुकूमत की ये हुकूमत ड्यूटी बाउंड है कि अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करे और उनकी ह्यूमन राइट्स की कोई भी वायलेशन है उसको किसी किस्म की जो बेयर करना है वो हम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है उनको अपना काम करने दें और उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें पुलिस सर फहरिस्त है, पुलिस ने ट्रेस आउट करना है, FIA है, बाकी दीगर अगर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुआवनत चाहिए तो वो भी हम बहसीयत फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमसे मुआवनत तो मांगनी जाए, हम पे इल्ज़ाम ना लगाया जाए या ये तासुर क्रिएट ना किया जाए कि शायद मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इस ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये वाज़े तौर पे याद रखें, कोई भी वो पाकिस्तानी सिटीज़न हो, खा वो किसी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखता हो, फेडरल गवर्नमेंट उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करेगी। आप दानियाल साहब से सवाल करें।